हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसकी हमने थ्योरी पहले ही कर रखी है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद अगर हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सारे ही क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर PYQ भी इंक्लूडेड है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ये पॉस्टुलेट, दिस पॉस्टुलेट वाज गिवन बाय, जो पॉस्टुलेट है ये किसने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी नील्स बोर। तो ये वाला पॉस्टुलेट किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। इन्होंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following has not been concluded by Rutherford's alpha particle scattering experiment। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या कंक्लूड नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए, एटम इज इंडिविजिबल एंड एटम इज इंडिस्ट्रक्टिबल, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, और फोर्थ ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो इनमें से हमें बताना है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या कंक्लूड नहीं किया था। तो इन्होंने क्या ये बात बोली थी कि एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल? इन्होंने ये बात नहीं बोली थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। हाँ, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उन्होंने बोला था कि एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस होता है वो क्या होता है? एम्प्टी, खाली होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और लास्ट ऑप्शन में बोला है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास होता है वो बहुत ही थोड़े से वॉल्यूम में वो कंसंट्रेटेड होता है। ये भी रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड हुआ था। तो ये बी सी डी तो ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन जो ए है, ए में ऐसा नहीं कंक्लूड किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Now question 3, why did Rutherford select gold foil for his experiment? जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने उसके लिए गोल्ड फॉइल का ही यूज क्यों किया? ऑप्शन ए, इट कुड बी मेड इनटू अ वेरी थिन शीट, ऑप्शन बी, इट इज अ गुड कंडक्टर, ऑप्शन सी, इट इज लस्ट्रस, ऑप्शन डी, इट इज ए नोबल मेटल। तो हमें पता है कि जो गोल्ड फॉइल होता है उसको उन्होंने बहुत ही पतली शीट में बना सकते हैं हम, तो इसीलिए ही इन्होंने क्या किया था? गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट किया था। ऑप्शन डी है गुड कंडक्टर, तो इसीलिए इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि गुड कंडक्टर होता है। ये लस्टर शाइनी होता है इसलिए भी इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, या फिर एक नोबल मेटल है इसलिए भी इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था। इन्होंने गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट इसलिए किया था अपने एक्सपेरिमेंट में जिससे कि वो गोल्ड का बहुत ही पतली शीट बना सके। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, द आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन से एलिमेंट का आइसोटोप को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट या ऑप्शन डी क्लोरीन। तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से एलिमेंट का आइसोटोप यूज करते हैं? कोबाल्ट का। लर्न करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, इन 1913 में हेनरी मॉसले शोड दैट द डैश ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। 1913 में हेनरी मॉसले ने क्या शो किया था कि एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल क्या होता है? ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी विस्कोसिटी या ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। तो उन्होंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा फंडामेंटल होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। किस चीज का एलिमेंट को हम एज आइसोटोप, हम उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? कौन सा एलिमेंट का आइसोटोप को? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी यूरेनियम या ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो किसको आइसोटोप को यूज कर सकते हैं हम? यूरेनियम के आइसोटोप को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूरेनियम हो गया, क्योंकि कोबाल्ट का यूज तो हम किसमें करते हैं? कैंसर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोबार। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका? आइसोबार का। आइसोबार में ऑप्शन ए सेम एटॉमिक नंबर होता है,
ऑप्शन बी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन सी सेम मास नंबर होता है, या ऑप्शन डी सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है। तो आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है। क्या होता है, सेम मास नंबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, atoms of different elements having different atomic number but the same mass number, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और सेम मास नंबर होता है। मैंने अभी बताया था जिसमें सेम मास नंबर होता है वो आइसोटोप्स होते हैं, और उनके अंदर एक और होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। और इसका ऑपोजिट, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है आइसोटोप्स बोला जाता है। लेकिन इसमें कुछ ने पूछा गया है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट्स न्यूक्लियस डिटरमाइन, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, वो क्या डिटरमाइन करते हैं वो। ऑप्शन ए आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट, आयन ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर, या ऑप्शन डी नथिंग। तो वो क्या डिटरमाइन करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के आइसोटॉप का वो डिटरमाइन करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 10, टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन डिफर विद रिस्पेक्ट टू, आइसोटोप के जो दो स्टेबल जो आइसोटोप होते हैं कार्बन के, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है। उनमें किस चीज का डिफरेंस होता है, उनमें होता है एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। जो आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश्ड दैट, जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसने क्या एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन ए मास एंड पॉजिटिव चार्ज एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, जो मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर, जब जितने भी मैटर होते हैं उनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन सी ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबका सेम चार्ज होता है। या ऑप्शन डी एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, कंसेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। किसके एक्सपेरिमेंट में बताया गया था ये, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 12, जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन, जो जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या डिटरमाइन होता है। ऑप्शन ए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन सी मास ऑफ न्यूक्लियस, या ऑप्शन डी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या डिटरमाइन होता है जे थॉमसन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ क्वेश्चन 13, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी चेडविक, या ऑप्शन डी बोर। तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 14, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोर, या ऑप्शन डी चेडविक। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चेडविक ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चेडविक। क्वेश्चन 15, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कैसा होता है। जब इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं ई के ऊपर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो, या ऑप्शन डी वेरिएबल। तो कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द चार्ज ऑन अ प्रोटोन इज, प्रोटोन के ऊपर हम क्या करते हैं, पी के ऊपर लिखते हैं ऐसे, प्रोटोन को हम ऐसे लिखते हैं कि पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्या है प्रोटोन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी जीरो, या ऑप्शन डी नन। तो प्रोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटोन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17, अ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन कैसा होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑप्शन बी नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या ऑप्शन डी डबली चार्ज होता है। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं होता, क्योंकि
पॉजिटिवली चार्ज तो प्रोटॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन से ही न्यूट्रल आप याद हो जाएगा आपको कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 18, द न्यूक्लियस कंटेन्स, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स ओनली, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स ओनली, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेन होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन 19, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, जो एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस होता है वो कैसे, मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्यूपाई किससे थ्रू होता है, किसके, मतलब उसके अंदर क्या भरा होता है। ऑप्शन है ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, एम्प्टी होता है, फिल्ड विद प्रोटॉन्स या फिल्ड विद न्यूट्रॉन्स। तो जो एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस होता है वो कैसा होता है, वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम्प्टी, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। नाउ क्वेश्चन 20, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटॉन्स। नाउ क्वेश्चन 21, इन अ न्यूट्रल एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स के, ऑप्शन बी शेल्स के, ऑप्शन सी न्यूक्लियॉन्स के, या ऑप्शन डी प्रोटॉन्स के। तो जो भी न्यूट्रल एटम होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन 22, मास नंबर इज इक्वल टू, जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। अब से माइनस तो आ ही नहीं सकता, तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 23, an atom has atomic number 17 and mass number 35. Atomic number है 17 और मास नंबर कितना है 35। हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो मास नंबर कितना है 35 माइनस 17 कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 18 हो गए। नाउ क्वेश्चन 24, एन एटम हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। कोई एटम है उसके अंदर 12 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, तो उसका मास नंबर क्या होगा। अब हमें इसमें दिए हुए एटम में कितने प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, 12 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, और न्यूट्रॉन्स भी कितने दिए, न्यूट्रॉन्स भी 12 दिए। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मास नंबर। तो मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 12। तो 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24 आंसर हो गया। इसलिए इसमें मास नंबर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 24 का भी ऑप्शन बी 24 ही आंसर है। क्वेश्चन 25, एन एटम हैज 15 प्रोटॉन्स। कोई एटम है उसमें 15 प्रोटॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी 45। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। तो प्रोटॉन्स 15 दिया हुआ है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 15 ही होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 15। नाउ क्वेश्चन 26, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। जो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, के एल एम एन, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल।
तो 2, 8, 18, 32। तो हम K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8, M शेल में मैक्सिमम 18 एंड N शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2। नाउ क्वेश्चन 27, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल्स आर। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स L शेल में कितने आ सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 32। अब मैंने बताया था कि L शेल में हम कितने रख सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमें क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन 28, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय। जब हम किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए n² है, ऑप्शन बी 2n² है, ऑप्शन सी 2n है या ऑप्शन डी n/2 है। तो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है हमारा? 2n² होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2n²। नाउ क्वेश्चन 29, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो हम जब इसको K, L, M, N शेल में रखेंगे तो फर्स्ट शेल में हमारे 2 आ जाएंगे, सेकंड शेल में हमारा 8 ही आ सकता। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। लास्ट में कितना बचा? 1 बचा। तो क्या है ये? क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 281। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 281। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 281। अब हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो इसको अगर हम रखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। अब इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN में, तो K में मैक्सिमम हमारे K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। M शेल में मैक्सिमम कितने बचे? 7 बचे। तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 287। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ 278, ऑप्शन बी में 287, ऑप्शन सी में 881 और ऑप्शन डी में 215। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 287। क्वेश्चन 31, द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज। सोडियम की वैलेंसी क्या है? तो सोडियम की वैलेंसी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अभी किया भी था हमने, K शेल में 2 आ जाते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उसके बाद 8 टू 10 हो गए, M शेल में आया 1। तो जो इसके लास्ट वाली शेल में इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो ये क्या करेगा? एक 1 शेल को, जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना पड़ेगा इसको। तो जो लास्ट में बचता है वो क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई एलिमेंट है, उसे कॉन्फ़िगरेशन 281 दिया हुआ है। 281 किसका है? सोडियम का ही है। उसकी वैलेंसी कितनी निकाली हमने? उसकी 1 निकाली। ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1 या ऑप्शन डी में 8। तो कितनी सोडियम की कितनी वैलेंसी है? 1 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 33, एन एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन 287 जनरली हैज वैलेंसी। कोई एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 है, 8 है, 7 है। K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। तो इसमें ये 7 है M शेल में, तो क्या है? ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो ये क्या करेगी? मैक्स इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, या फिर वो क्या करेगी? वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बोला है कि जो एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287 है, उसकी जनरली क्या वैलेंसी होगी? उसकी 1 होगी, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में 7 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया है, सी 2 और डी में 0। तो कितनी वैलेंसी होगी इसकी? 1 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन 34, विच मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया था? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मॉडल, ऑप्शन बी प्लम पुडिंग मॉडल, ऑप्शन सी प्लेनेटरी मॉडल या ऑप्शन डी क्वांटम मॉडल। तो जे जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया था? प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्लम पुडिंग मॉडल। क्वेश्चन 35, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट यूज्ड। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कौन से किस चीज का यूज किया था? ऑप्शन ए बीटा पार्टिकल्स,
ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स या ऑप्शन डी अल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने किसका यूज किया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था, तभी उनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 36, रदरफोर्ड यूज्ड अ थिन फॉइल ऑफ, जो रदरफोर्ड है उन्होंने किस चीज की, कौन से मटेरियल की थिन फॉइल यूज की थी। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी गोल्ड या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो उन्होंने किसकी यूज की थी, रदरफोर्ड ने थिन फॉइल गोल्ड की यूज की थी, जिससे कि वो क्या कर सके, उस गोल्ड का बहुत ही फाइन थिन शीट्स बना सके। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया था, गोल्ड का यूज किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गोल्ड। क्वेश्चन 37, द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाज, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो अल्फा पार्टिकल जो इन्होंने यूज किया था उसका सोर्स क्या था, उसे वो कहाँ से मिले थे। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव मटीरियल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी सोडियम। तो जो सोर्स क्या था अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो था रेडियो एक्टिव मटीरियल था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रेडियो एक्टिव मटीरियल। क्वेश्चन 38, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, उनमें क्या हो गया था। ऑप्शन ए रिटर्न बैक, वापस चले गए थे, पास स्ट्रेट थ्रू, सीधे पास हो गए थे, ऑप्शन सी वर एब्जॉर्ब हो गए थे या ऑप्शन डी बिकेम इलेक्ट्रॉन, से इलेक्ट्रॉन्स बन गए थे। तो जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ था, जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए थे, सीधे सीधे स्ट्रेट थ्रू पास हो गए थे वो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, pass straight through. Question 39. A very small fraction of alpha particles was reflected through. जो अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन चल रहा था उसमें बहुत ही कम पार्टिकल्स का क्या फ्रैक्शन, मतलब बहुत कम फ्रैक्शन में क्या कैसे डिफ्लेक्शन हुआ था। 0 डिग्री पे हुआ था, स्मॉल एंगल्स पे हुआ था, लार्ज एंगल्स पे या बैकवर्ड हुआ था, या किसी भी एंगल पे नहीं हुआ था। तो जो अल्फा पार्टिकल्स का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वो कैसे डिफ्लेक्ट हुआ था, वो लार्ज एंगल से और बैकवर्ड भी वो फ्लो हुआ था, सो डिफ्लेक्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाय लार्ज एंगल और बैकवर्ड। क्वेश्चन 40, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी शेल। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की वजह से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, किसकी, न्यूक्लियस की। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूक्लियस। क्वेश्चन 41, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स के आसपास, ऑप्शन बी किसी के आसपास नहीं करते रिवॉल्व, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स इंडिविजुअली या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्यूक्लियस। क्वेश्चन 42, द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कुछ ड्रॉबैक भी थे, वो क्या ड्रॉबैक थे कि वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऑप्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को वो बता नहीं पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऑप्शन बी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की प्रेजेंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एम्प्टी स्पेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम स्टेबल कैसे है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नाउ क्वेश्चन 43, बोर प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन, जो बोर ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए रैंडम पाथ्स में, ऑप्शन बी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइंस। तो जो नील बोर थे उन्होंने प्रपोज किया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व किस में करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में, फिक्स्ड शेल्स में वो रिवॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फिक्स्ड एनर्जी levels. Question 44. The shells of an atom are represented by, जो एटम की जो शेल्स होती हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए KLMN, ऑप्शन बी ABCD, ऑप्शन सी PQRS या ऑप्शन डी XYZ। तो जो एटम की शेल्स होती हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN। तो 4 शेल्स होती हैं, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। तो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2, 8, 18 एंड 32 अकॉर्डिंग टू KLMN शेल। क्वेश्चन 45, आइसोटॉप्स हैव, आइसोटॉप्स में क्या होता है। ऑप्शन ए सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर,
ऑप्शन बी डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, ऑप्शन सी सेम न्यूट्रॉन नंबर, ऑप्शन डी सेम मास नंबर ओनली। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो वो क्या होता है, वो आइसोटॉप्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्वेश्चन 46, आइसोबार्स है, आइसोबार्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सेम न्यूट्रॉन्स या सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है लेकिन क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जैसे आइसोटॉप्स में क्या पढ़ा था, आइसोटॉप में पढ़ा था कि डिफरेंट मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो उसका उल्टा होता है कि आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट तो एटॉमिक नंबर होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर। क्वेश्चन 47, विच पेयर रिप्रेजेंट आइसोटॉप्स, कौन सा पेयर है जो आइसोटॉप को रिप्रेजेंट करता है। तो आइसोटॉप रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 35Cl and 39K, ऑप्शन बी 14C and 14N, ऑप्शन सी 23Na and 24Mg, ऑप्शन डी 12C and 14C। तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा आइसोटॉप है 12C and 14C, क्योंकि इसमें क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन ये जो ऊपर है ये मास नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर है इसमें। तो ये क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं, किसके, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार्स, 12C and 14C, 40 argon and 40 calcium, 1H and 2H, 16 और 17O। तो आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में होता है सेम मास नंबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 40 आर्गन एंड 40 कैल्शियम, इसमें क्या है, सेम मास नंबर है, इसलिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आइसोबार को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 48, द थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा, बीटा, गामा। तो हाइड्रोजन के जो तीन आइसोटॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, जिसको हम प्रोटॉन को हम, प्रोटियम को 1H1, 1H2, 1H3, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम होते हैं। क्वेश्चन 49, ड्यूटेरियम कंटेन्स, ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन्स, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन या 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो ड्यूटेरियम के अंदर क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 50, ट्राइटियम कंटेन्स, ट्राइटियम के अंदर 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी 3 प्रोटॉन्स। तो ट्राइटियम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन 51, अ क्लोराइड आयन Cl minus with atomic number 17 contains electrons। एक Cl माइनस क्लोराइड आयन है, उसमें एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 17, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें Cl माइनस है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो सब एक इलेक्ट्रॉन 17 दे रखा है, इसको जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कितना हो जाएगा, 17 + 1 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 18। क्वेश्चन 52, अ सोडियम आयन Na+ विथ एटॉमिक नंबर 11, कितना एटॉमिक नंबर है, 11 है, कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें Na पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 11 में से अगर 1 लूज करेगा तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो 11 - 1 = 10 हो गया। क्वेश्चन 53, if an atom has 20 protons and 20 neutrons, its atomic number and mass number are। कोई एटम है उसमें 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स है, कितने देखो, प्रोटॉन्स कितने गिवन है, 20 और न्यूट्रॉन्स भी कितने गिवन है, 20। तो इसका जब मास नंबर निकालते हैं हम, मास नंबर और हम एटम, मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 20 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने 20 है।
तो मास नंबर हो गया हमारा 40। अब हमें बोला है एटॉमिक नंबर, तो मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो जब प्रोटॉन्स हमें क्वेश्चन में 20 दिए हैं तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 20 होगा। तो पहले एटॉमिक नंबर पूछा है तो एटॉमिक नंबर कितना 20 है और मास नंबर हमारा कितना है 40 है। तो ऑप्शन ए में है 20 एंड 20, 20 एंड 40, 40 एंड 20 या 40 एंड 40। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, हमारा एटॉमिक नंबर आया है 20 और हमारा मास नंबर कितना आया है 40। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बताना मुझे कि 53 क्वेश्चंस में के आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से पता थे। और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।